मंडला पहुंची मध्य प्रदेश विधानसभा की उपाध्यक्ष हिना कांवरे ने पुलवामा में सीआरपीएफ के शहीद जवानों की घटना के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान की सरजमी में आतंकी ठिकानों पर की गई कार्रवाई की तारीफ की। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि यदि ये कार्रवाई और पहले होती तो हमारे सैनिक पुलवामा घटना में शहीद नहीं होते और आज हमारे साथ होते। कर्ज माफी के सवाल पर उन्होंने भाजपा के आरोपों को नकारते हुए कहा कि जिनकी कर्ज माफी हो रही है वो हकीकत जानते हैं। भाजपा का काम हल्ला करना है, वो करते रहें। हालांकि भाजपा सरकार पर उन्होंने और भी गंभीर आरोप लगाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह द्वारा प्रदेश में चल रहे ट्रांसफर उद्योग के जवाब में उन्होंने कहा कि यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भाजपा शासन के 15 साल के दौरान जो अधिकारी जमे थे वो क्यों चाहेंगे कि वो बदल जाए। देखिए, आज जो स्ट्राइक हुई है उसका तो हम स्वागत करते हैं। राहुल गांधी जी ने पहले इस बात को कह दिया था कि सरकार पुलवामा घटना के बाद जो भी डिसीजन लेगी उसमें हम उनके साथ रहेंगे, सरकार के साथ खड़े रहेंगे। बस मुझे दुख इस बात का है कि ये जो घटना आज हुई है, जो आक्रमण आज हुआ है, वो यदि 5 साल पहले हो जाता तो शायद हमको हमारे वो जो वीर जवान जो शहीद हुए हैं वो आज हमारे साथ रहते, जीवित रहते। देखिए, कर्ज माफी सरकार कांग्रेस की जब आई तो कर्ज माफी की बात उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था और कर्ज माफी का जो बात है बीजेपी हल्ला करना है, उनका काम है। और कर्ज माफी में नो ड्यूज सर्टिफिकेट बैंकों के द्वारा किसानों को मिल रहा है, तो जिनको मिल रहा है वो सच जानते हैं, जो दे रहे हैं वो सच जानते हैं। बाकी बीजेपी के लोगों का काम हल्ला करना है, वो आपके पक्ष में तो बोल नहीं सकते। देखिए, ट्रांसफर के बारे में तो आप एक सच जान लीजिए कि ट्रांसफर तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और राष्ट्रीय उनके जो प्रदेश अध्यक्ष यदि ये बात बोल रहे हैं तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं कि जितने बीजेपी के नेता रहे हैं उन सबको अभी बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि 15 सालों से जो अधिकारी और कर्मचारी उनके शासनकाल में जमे हुए थे वो क्यों चाहेंगे कि अब जब कांग्रेस की सरकार आई है तो वो बदल जाए यहाँ से। वो तो यही चाहते हैं कि वो यहीं जमे रहें और हमारी बात सुनते रहें, हमारा काम करते रहें। कांग्रेस आएगी तो परिवर्तन तो होगा, ये तो स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। छिंदवाड़ा के सांसद और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ ने सरगम थिएटर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों पर छिंदवाड़ा सांसद, मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी छिंदवाड़ा के हैं। यह गौरवशाली बात है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और आसन्न लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान कराने के लिए कार्यकर्ताओं को कहा। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का, खास करके अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करना चाह रहा हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए करते हैं क्योंकि पिछले विधानसभा में आपने जो प्यार, विश्वास और आपकी ताकत और मेहनत ने रंग दिखलाए। रंग इस प्रकार से दिखलाए कि 7 के 7 विधानसभा सीट छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेस के जो है पूरे भारत में एक ऐसा जिला होगा जहां 7 के 7 विधायक कांग्रेस पार्टी के, आपके सांसद कांग्रेस पार्टी के, आपके मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के और आपके प्रदेश अध्यक्ष छिंदवाड़ा से। अभी कांग्रेस जी ने कहा वो कुर्ता पजामा वाली बात, ये सही बात है। मैंने कहा था अपने भाषण में कि जिस रोज मैं कुर्ता पजामा पहन लूंगा आप मुझे अपना लोकसभा का प्रत्याशी मान लीजिए। लेकिन मैं जिले के कोने कोने में जा रहा हूं और खास करके युवाओं से मिल रहा हूं और सारे युवा मेरे को यही कहते हैं, भाई साहब आप जीन और शर्ट में बड़े अच्छे लगते हैं। हमने पूछा, लेकिन हमने तो कह दिया है कि हम कुर्ता पजामा धारण करेंगे। उन्होंने कहा, भाई साहब हम आपको अपना कैसे कहेंगे फिर? हमने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि जिस रोज आपने कुर्ता पजामा पहन लिया आप तो वरिष्ठ कहलाओगे,
मैंने कहा चिंता करने की बात नहीं है, अगर आप चाहते हो तो मैं चुनाव प्रचार जीन्स और शर्ट में ही कर लूंगा। साथियों, आप सब जानते हैं कि कमलनाथ जी की प्राथमिकता हमेशा किसानों के प्रति रही है। आप सब लोगों को जानकारी है कि मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद उन्होंने 2 घंटे में किसानों का कर्जा माफ कर दिया। आज हमारे जिले में किसानों की एक और समस्या है और वो भाव अंतर की समस्या है। मेरे पिछले 2-3 दिनों से इसी विषय पर कमलनाथ जी से चर्चा हो रही है और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि ये भाव अंतर की राशि का कार्य जल्द से जल्द शुरू होगा। आदिवासी बाहुल्य मंडला जिला पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आदिवासियों की हिमायत करते नजर आए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने का जो फैसला है, हमें उस पर आपत्ति है। भाजपा के शासनकाल में कई आदिवासियों को वाजिब हक के बावजूद उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसके लिए सब कमेटी बना दी है। कांग्रेस पार्टी की सरकार है और हम किसी भी आदिवासी को उसकी जमीन से बेदखल नहीं होने देंगे। उन्होंने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पर भी अनेकों गंभीर आरोप लगाए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है जिसमें आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल किया जाए, उस पर हमें आपत्ति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कि वाजिब हक है, लेकिन उन्हें उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के हम आभारी हैं, कमलनाथ जी के। उन्होंने इसके लिए एक सब कमेटी बना दी है और वो सारे प्रकरणों को देख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार है, हम किसी भी आदिवासी को उसकी ज़मीन से बेदखल नहीं होने देंगे। वो लोग तड़पड़ा रहे हैं। 15 साल की हुकूमत से उनका पेट नहीं भरा। जिनके पास साइकिल नहीं थी, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, तब भी अब हवाई जहाज खरीदना चाहते हैं शायद, इसलिए तड़प रहे हैं। कमलनाथ जी की सरकार मजबूत है, मजबूती के साथ 5 साल पूरे करेगी और एक-एक वचन पूरा करेंगे। बैतूल जिले के चिचोली थाना क्षेत्र के गड़ा गांव में जय किसान फसल ऋण माफी योजना का प्रचार वाहन पेड़ से टकरा गया। वाहन के पेड़ से टकराने से 2 युवक घायल हो गए, जिनका उपचार जिला अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा किया जा रहा है।